बायोमेट्रिक के हवाले से मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी कोई डेवलपमेंट होगी, जब भी कोई अमेंडमेंट हमारे सामने आएगी, तो मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। ये खुशखबरी एक और है मेरे पास, लेकिन उसको बताने से पहले मैं अपनी पिछली वीडियो का तज़किरा करना इंतहाई जरूरी समझता हूं, क्योंकि पिछली वीडियो को देखने के बाद बेशुमार लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, व्हाट्सएप किए, कॉल्स की, और मैंने ये महसूस किया कि लोगों के जहनों में ये चीज गर्दिश कर रही है कि डिपार्टमेंट कोई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोगों ने ये कहा जी कि फ्रॉड है जी, ये कुछ नहीं होना जी। तो मैं इंतहाई तस्दीक और तहकीक के बाद जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसमें मुबालगा राई या अपने पास से कुछ भी नहीं कहता। तो आज जो मैंने आपको खुशखबरी देनी है वो यकीनन आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। जैसे पहले बताया था कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी थी। अब जो इंतजार हो रहा है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग का हो रहा है। मिनट्स ऑफ मीटिंग जब डिपार्टमेंट को रिसीव होंगे तो उसके बाद एसओपीज बनेंगे और इंशाल्लाह ये अपना हमारा बगैर बायोमेट्रिक सेलर पुराना उसके बगैर हमारी ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। मुतवक्के एक्सपेक्टेड एसओपीज क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। कुछ चीजें ऐसी हैं जब आप ट्रांसफर के लिए जाएं तो आपके पास इंतहाई जरूरी है कि वो सब चीजें आपके पास हों। वो चीजें क्या हैं ये मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूं। सबसे पहली चीज बताऊं कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा डिपार्टमेंट की तरफ से, जिस तारीख को जारी होगा उससे ठीक अगले 2 महीने तक ये नाफिजुल अमल रहेगा। यानी अप्रूवल वाली डेट कुछ और है, या उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो उससे पूरे 2 महीने आगे तक आप बायोमेट्रिक के बगैर जो आपका मसला था उसे हल करवा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ हार्डशिप केसेस के लिए है। अब हार्डशिप केसेस की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि हार्डशिप केसेस वो हैं जिनमें आपका पुराना सेलर वो अवेलेबल नहीं है, यानी जो रूटीन के केसेस हैं और जो अंडर प्रोसीजर हैं इस वक्त, यानी जो ट्रांसफर या आप न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर चुके हैं, वो हार्डशिप केसेस नहीं है। तो इसलिए वो केसेस जो आपको मालिक अदम पता है और अभी आपके पास पड़े हैं और आपने जब अप्लाई करना है तो उनको कंसीडर किया जाएगा हार्डशिप। फिर बता रहा हूं कि वो केसेस जो अंडर प्रोसीजर हैं, यानी जिनका चालान निकल आया हुआ है, वो हार्डशिप केसेस में शामिल नहीं है। हार्डशिप पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपना ऑनलाइन उसकी चालान जनरेट करना है। चालान जनरेट करने में अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आती है तो मेरी पिछली वीडियो को देख लें, वहां से आपको मदद मिल जाएगी। चालान जनरेट करने के बाद आपने जो खरीदार है जिसने अपने नाम ट्रांसफर करवानी है वो बायोमेट्रिक करवाएगा। बायोमेट्रिक करवाने के बाद जो अगली चीजें आपको दरकार है उनमें सबसे ज्यादा जरूरी जो एसओपीज में हो सकता है वो ये है कि आपने एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट देना है, बयान हल्फी देना है कि ये जो मलकियत चेंज हो रही है, अगर कल को कोई तनाजा मलकियत के बारे में पैदा होता है तो उसकी आपने जिम्मेदारी लेनी है। क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी चीज अपनी व्हीकल की ओरिजिनल फाइल आपके पास होना लाजिम है। उसके बगैर बायोमेट्रिक का आपको कोई फायदा नहीं होगा। ओरिजिनल फाइल की, मुकम्मल फाइल की फोटोकॉपी हमारे दफ्तर के रिकॉर्ड में रहेगी। एमआरए साहब हो सकता है उसे अटेस्ट करें। आपका एफिडेविट ओरिजिनल वो उसको भी अपने दफ्तर के रिकॉर्ड में रखेंगे। अगर खुदा न खास्ता कल को कोई मलकियत के बारे में कोई तनाजा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपने लेनी है। तो उसके बाद अब ये सब चीजें लेकर जब जाती हैसियत में एमआरए साहब के पास पेश होंगे तो उसके ऊपर एमआरए साहब एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेंगे। यानी उसमें वो आपको जो पुराना बेचने वाला फरोख्त कुनिंदा है जो इस वक्त आपको मिल नहीं रहा, उसकी हाजिरी से एग्जेम्पशन इस्तिस्ना उन्होंने देनी है। यहां सब कुछ करने के बाद आपका इंशाल्लाह केस मुकम्मल तौर पर डिपार्टमेंट अप्रूवल के लिए जो रूटीन में है, फिर वो कार्ड बनना है और ट्रांसफर होनी है तो वो हो जाएगा।
तो एक बार फिर बता रहा हूं कि अच्छी खबर आप सब लोगों के लिए ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एसओपीज और नोटिफिकेशन मैं लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। और आखिरी बात, इस वीडियो को देखने के बाद आपने मैक्सिमम शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि मैं चाहता हूं कि अगली वीडियो जो भी अपना इस सिलसिले में फंसे हुए हैं उनको बर वक्त इतला हो, यानी वो डिले ना हो। तो इसका भी ख्याल कीजिएगा। इंशाअल्लाह दुआ कीजिएगा कि ये मामला जो आपका ज़ेरे इल्तवा है काफी देर से, ये खैर खैरियत से आपका पूरा हो जाए। शुक्रिया।